वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश यूनिट 3 चैप्टर 3.1 एक एस्ट्रोलॉजर डे पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम लेखक परिचय, विषय, सारांश और कहानी की शिक्षा को आसान बाइलिंगुअल तरीके से समझेंगे। ये पाठ डिप्लोमा छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की तैयारी के लिए भी बहुत उपयोगी है, तो जुड़े रहिए, आसान तरीके से सीखिए और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। चलिए अपनी शानदार लर्निंग जर्नी की शुरू। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे अबाउट द ऑथर। लेखक परिचय। आर के नारायण वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। आर के नारायण अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान भारतीय लेखकों में से एक थे। हिज फुल नेम वॉज रसीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायणस्वामी। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। He was born on 10 October 1906 in Madras, now called Chennai. उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है। He became famous for writing simple and realistic stories about Indian life. वे भारतीय जीवन पर सरल और वास्तविक कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए। His language was easy, clear and full of human feelings. उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और मानवीय भावनाओं से भरी हुई थी। He created the imaginary town of Malgudi for many of his stories. उन्होंने अपनी कई कहानियों के लिए मालगुडी नामक एक काल्पनिक नगर की रचना की। Most of his stories are based on common people and their daily struggles. उनकी अधिकांश कहानियां सामान्य लोगों और उनके दैनिक संघर्षों पर आधारित हैं। An Astrologer's Day is one of his most famous short stories. An Astrologer's Day उनकी सबसे प्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक है। This story is full of suspense, irony and moral lessons. ये कहानी रहस्य, विडंबना और नैतिक शिक्षा से भरपूर है। Theme of the story, कहानी का विषय। The main theme of the story is fate, guilt, destiny and deception. कहानी का मुख्य विषय भाग्य, अपराध बोध, नियति और धोखा है। The astrologer is not a real astrologer but pretends to be one. ज्योतिषी वास्तव में सच्चा ज्योतिषी नहीं है, लेकिन वह ऐसा होने का दिखावा करता है। He earns money by observing people and speaking cleverly. वह लोगों को देखकर और चतुराई से बोलकर पैसे कमाता है। He hides his dark past and starts a new life in the city. वह अपने अंधकारमय अतीत को छिपाकर शहर में नया जीवन शुरू करता है। But one day, his past suddenly returns before him. लेकिन एक दिन उसका अतीत अचानक उसके सामने आ जाता है। The story shows that guilt remains in the heart for many years. कहानी दिखाती है कि अपराध बोध कई वर्षों तक मन में बना रहता है। इट ऑल्सो टीचेस दैट डेस्टिनी कैन चेंज लाइफ एट एनी मोमेंट। यह भी सिखाती है कि नियति किसी भी क्षण जीवन बदल सकती है। अपीयरेंसेस कैन बी मिसलीडिंग बिकॉज पीपल ट्रस्ट व्हाट दे सी। बाहरी रूप भ्रामक हो सकता है क्योंकि लोग वही मानते हैं जो वे देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर लुक्स वाइज बट ही हैज़ नो रियल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिषी बुद्धिमान दिखता है, लेकिन उसे ज्योतिष का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। समरी ऑफ द स्टोरी, कहानी का सारांश। द स्टोरी बिगिंस इन अ क्राउडेड मार्केट ऑफ अ साउथ इंडियन टाउन। कहानी दक्षिण भारत के एक भीड़भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है। एवरी इवनिंग मेनी स्मॉल सेलर्स कम देयर टू अर्न मनी। हर शाम कई छोटे दुकानदार वहां पैसे कमाने आते हैं। अमॉन्ग देम सिट्स एन एस्ट्रोलॉजर विद अ स्ट्रेंज एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस। उनमें एक ज्योतिषी भी बैठता है जिसका रूप अलग और आकर्षक होता है। ही वेयर्स अ सैफ्रॉन टर्बन एंड मार्क्स हिज फॉरहेड विद ऐश एंड वर्मिलियन। वह केसरिया पगड़ी पहनता है और माथे पर भस्म तथा तिलक लगाता है। ही कीप्स कावरी शेल्स एंड चार्ट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। वह अपने सामने कौड़ियां और चार्ट रखता है। पीपल थिंक ही इज अ लर्नड एंड रियल एस्ट्रोलॉजर। लोग उसे विद्वान और सच्चा ज्योतिषी समझते हैं। बट इन रियलिटी ही नोज नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वास्तव में उसे ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता। ही यूजेस शार्प ऑब्जर्वेशन एंड क्लेवर वर्ड्स टू फूल पीपल। वह लोगों को प्रभावित करने के लिए तीक्ष्ण निरीक्षण और चतुर शब्दों का उपयोग करता है। ही लिसन्स केयरफुली एंड टेल्स पीपल जनरल थिंग्स अबाउट लाइफ। वह ध्यान से सुनता है और लोगों को जीवन की सामान्य बातें बताता है। दिस हेल्प्स हिम अर्न हिज डेली लिविंग। इससे वह अपनी रोजी रोटी कमाता है। लॉन्ग अगो ही लिव्ड इन अ विलेज एंड हैड अ केयरलेस यूथ। बहुत पहले वह एक गांव में रहता था और उसकी युवावस्था लापरवाह थी। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड फाइटिंग। वह शराब, जुआ और झगड़ों में शामिल रहता था। वन डे ड्यूरिंग अ फाइट ही स्टैब्ड अ मैन नेम्ड गुरु नायक। एक दिन लड़ाई के दौरान उसने गुरु नायक नामक व्यक्ति को चाकू मार दिया। ही थॉट दैट गुरु नायक हैड डाइड
उसे लगा कि गुरु नायक मर गया है। आउट ऑफ फियर ही रैन अवे फ्रॉम द विलेज फॉर एवर। डर के कारण वह हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग गया। ही केम टू द सिटी एंड स्टार्टेड अ न्यू लाइफ एज एन एस्ट्रोलॉजर। वह शहर आया और ज्योतिषी बनकर नया जीवन शुरू किया। वन इवनिंग जस्ट बिफोर क्लोजिंग हिज शॉप अ स्ट्रेंजर केम टू हिम। एक शाम दुकान बंद करने से पहले एक अजनबी उसके पास आया। द एस्ट्रोलॉजर लुक्ड एट हिम एंड बिकेम शॉक्ड। ज्योतिषी ने उसे देखा और घबरा गया। दैट स्ट्रेंजर वॉज गुरु नायक, द सेम मैन फ्रॉम हिज पास्ट। वह अजनबी गुरु नायक था, वही व्यक्ति उसके अतीत का। गुरु नायक वॉन्टेड टू फाइंड द पर्सन हु हैड अटैक्ड हिम। गुरु नायक उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जिसने उस पर हमला किया था। ही बिलीव्ड दैट द एस्ट्रोलॉजर कुड हेल्प हिम। उसे विश्वास था कि ज्योतिषी उसकी मदद कर सकता है। एट फर्स्ट द एस्ट्रोलॉजर ट्राई टू अवॉइड हिम। पहले ज्योतिषी उससे बचने की कोशिश करता है, बट लेटर ही डिसाइडेड टू फेस द सिचुएशन। लेकिन बाद में उसने स्थिति का सामना करने का निर्णय। ही यूज्ड हिज नॉलेज ऑफ द पास्ट टू इम्प्रेस गुरु नायक। उसने अतीत की जानकारी का उपयोग करके गुरु नायक को प्रभावित किया। ही टोल्ड हिम मैनी करेक्ट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ। उसने उसके जीवन के बारे में कई सही बातें बताईं। गुरु नायक बिकम सरप्राइज्ड एंड ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली। गुरु नायक आश्चर्यचकित हो गया और उस पर पूरा विश्वास कर लिया। देन द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट हिज एनिमी वॉज ऑलरेडी डेड। फिर ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दुश्मन पहले ही मर चुका है। ही सेड दैट द मैन डाइड अंडर अ लॉरी सम मंथ्स अगो। उसने कहा कि वह व्यक्ति कुछ महीने पहले एक ट्रक के नीचे मर गया। ही ऑल्सो एडवाइज्ड गुरु नायक नेवर टू रिटर्न टू हिज विलेज। उसने गुरु नायक को गांव वापस न जाने की सलाह भी दी। गुरु नायक फेल्ट सैटिस्फाइड एंड बिलीव्ड हिज वर्ड्स। गुरु नायक संतुष्ट हो गया और उसकी बात मान ली। ही पेड द एस्ट्रोलॉजर एंड लेफ्ट हैप्पीली। उसने ज्योतिषी को पैसे दिए और खुशी से चला गया। When the astrologer returned home, he told everything to his wife. जब ज्योतिषी घर लौटा उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। He said that he had lived in fear for many years. उसने कहा कि वह कई वर्षों तक डर में जीता रहा। He believed he had committed murder. उसे लगता था कि उसने हत्या कर दी है। But now he felt relieved because Guru Nayak was alive. लेकिन अब उसे राहत मिली क्योंकि गुरु नायक जीवित था। Now he knew that he was not a murderer. अब उसे पता था कि वह हत्यारा नहीं है। The story ends with peace and relief in his heart. कहानी उसके मन की शांति और राहत के साथ समाप्त होती है। Lesson of the story, कहानी की शिक्षा। The story teaches us that truth can never remain hidden forever. कहानी हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा छिपा नहीं रह सकता। Our past actions always return to us in some form. हमारे पिछले कर्म किसी न किसी रूप में वापस आते हैं। Guilt is a heavy burden that disturbs peace of mind. अपराध बोध एक भारी बोझ है जो मन की शांति को नष्ट करता है। The astrologer suffered for many years because of one mistake. ज्योतिषी एक गलती के कारण कई वर्षों तक पीड़ित रहा। Fate gave him a second chance to live peacefully. भाग्य ने उसे शांति से जीने का दूसरा अवसर दिया। We should never judge people only by their appearance. हमें लोगों का मूल्यांकन केवल बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए। A person may look wise but may hide many secrets inside. कोई व्यक्ति बुद्धिमान दिख सकता है लेकिन भीतर कई रहस्य छिपा सकता है। Honesty is always better than living with fear and lies. डर और झूठ के साथ जीने से ईमानदारी हमेशा बेहतर होती है। We should learn from our mistakes and improve our life. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। This story gives a strong message about destiny and self-realization. ये कहानी नियति और आत्मबोध के बारे में एक मजबूत संदेश देती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश यूनिट 3 चैप्टर 3.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का यह पाठ आपको आसानी से समझ आया होगा और आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।